गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिव नोटिस, वो भी कंपनी लॉ में। आप बताओ कि कंपनी लॉ छोड़कर आप और कहाँ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ा था। चलो याद है तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो मैं ही बता देती हूँ, वो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में देखा था कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एक्चुअली कंपनी लॉ में ना दो डॉक्ट्रिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और एक है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो कि दोनों से अपोज्ड एक डॉक्ट्रिन है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस जहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को प्रोटेक्ट करती है ना, इंडोर मैनेजमेंट थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करती है। तो सेक्शन 399 ऑफ द कंपनी लॉ प्रोवाइड्स दैट द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स व्हेन रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज became public documents and then they can be inspected by anyone by electronic means on payment of the prescribed fee। आप मुझे ये मत बताना कि मेमोरेंडम मुझे नहीं पता, आर्टिकल मुझे नहीं पता। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मैं ऑलरेडी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ऑलरेडी वीडियो बना कर रखे, आप देख लेना। लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूँगी कि मेमोरेंडम हमेशा ना एक कंपनी का प्राइमरी डॉक्यूमेंट होती है और आर्टिकल हमेशा कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में बोलती है। तो जब मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आरओसी ने रजिस्टर कर देती है तब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बन जाती है और कोई भी पर्सन एक प्रेस्क्राइब्ड फी को पेमेंट करके वो देख सकती है। Therefore, any person who contemplates entering into a contract with the company has the means of ascertaining and is thus presumed to know the powers of the company and the extent to which they have been delegated to the director। तो ये माना जाती है ऐसा कोई भी पर्सन जो कि कंपनी के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है, एग्रीमेंट में एंटर हो रही है, तो ये प्रिज्यूम कर लेती है कि वो इस कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़कर ही ये कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ले रही है, ये प्रिज्यूम कर लेते हैं हम। In other words, every person dealing with the company is presumed to have read these documents and understood them in their perspective। This is known as doctrine of constructive notice। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल देखो। One of the articles of a company provides that a bill of exchange to be effective must be signed by two directors। A bill of exchange is signed by only one of the directors। The payee will not have a right to claim under the bill। क्योंकि आर्टिकल में ऑलरेडी बोलकर रखी थी कि दो डायरेक्टर से साइन होना चाहिए। हम तो प्रिज्यूम यही कर लेंगे ना कि आप पढ़कर ही आए हो